जो ये है हमारा लेक्चर 211 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स में। सो हम थे एक्सरसाइज 12.1 पे। 12.1 में हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। सो फोर्थ नंबर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। सो डिस्टेंस जो है हमीद और अख्तर 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। सो स्पीड निकालनी है हमीद की और अख्तर की, रेशियो निकालना है आपको। सो रेशियो कैसे निकालेंगे? सो इसमें देखो क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमीद ने 9 किलोमीटर डिस्टेंस है, अख्तर का 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमीद, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अख्तर। आपको क्या फाइंड करना है? इसकी स्पीड का रेशियो, हमीद की स्पीड का रेशियो डिवाइड अख्तर। सो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। सो स्पीड फाइंड करेंगे। सो यहाँ देखो फोर्थ नंबर। सो फोर्थ, सो देखो हमीद का डिस्टेंस क्या है? हमीद डिस्टेंस 9 किलोमीटर, अख्तर डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ठीक है। सो ये हमीद का डिस्टेंस है, ये अख्तर का डिस्टेंस है और इन एन आवर है। सो 1 घंटा है। सो ये इसका टाइम कितना है? इसका टाइम है 1 आवर और इसका टाइम भी है 1 आवर, ठीक है। सो क्या आपको स्पीड फाइंड करनी है? सो ही स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। सो स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो बस रेशियो फाइंड करना है 9 और 12 का। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर, टाइम 1 आवर है, तो स्पीड क्या होगा? 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो स्पीड क्या है इसकी? स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। सो हमीद का क्या होगा? 9/12। सो हमीद 9 है, 12, अच्छा 9 और 12 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 9 और 12, 9 और 12 दोनों आते हैं 3 की टेबल में, ठीक है। सो हम 3 की टेबल लगाएंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो 3/4। सो रेशियो क्या है? पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। सो रेशियो है 3/4, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। 15/18 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30। सो ये वाले सब मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराए थे। इसमें आपको पहले ये वाला सॉल्व कर देना है, फिर इसके हिसाब से इन सब को फिल करना है। करते हैं क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5, fill in the blanks। 15/18 is equal to box upon 6 is equal to 10 upon box is equal to box upon 30। सो और एक क्वेश्चन पूछ रहा है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज। सो अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आंसर 15/18 है, ये जो दिया हुआ है जिसमें दोनों दिए हुए हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे। सो 15/18 को सॉल्व करेंगे। सो क्या आएगा? कट शॉर्ट करेंगे। सो कट शॉर्ट 5 3 जा 15, सॉरी 5 नहीं 3 5 जा 15, ठीक है। 3 की टेबल लगेगी ऊपर नीचे। सो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। सो क्या हुआ? 5/6 आया। सो देखो इसका आंसर क्या आया? कट शॉर्ट किया, सो 5/6, ठीक है। सो देखो नीचे 6 है तो ऊपर क्या है? 5। सो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा।
ठीक है। अच्छा 5/6 है, सो 5 के साथ क्या करोगे कि 10 मिले, सो 5/6, सो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 से, ठीक है। सो 10 चाहिए, सो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, ठीक है। सो ये 12 आया। ठीक है। अच्छा अब फिर से देखो 5/6 है, सो नीचे देखो 30, इसी के हिसाब से सारा आंसर सेट कर रहे हैं। देखो 5/6 था तो नीचे 6 था तो ऊपर 5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो ऊपर 10 चाहिए, सो 5/6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर किया तो नीचे भी, याद रखो जो ऊपर करते हो वो नीचे भी करना है, ठीक है। सो 10/12। अच्छा अब ये 5/6 है, सो 5/6 में ऐसा क्या डालोगे कि नीचे 30 मिले। देखो 6 में ऐसा क्या डालोगे कि नीचे 30 मिले, सो क्या डालोगे 6 में, 6 5 जा, सो 6 5 जा ऊपर भी 5, ठीक है। सो 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, ठीक है। सो यहाँ क्या आएगा 25, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 5। क्या किया, पहले कट शॉर्ट किया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5/6 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से, सो 5 2 जा 6 2 जा, ठीक है। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5/6, सो 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 5। सो पूछ रहा है क्या ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो हैं, इक्वल हैं, हाँ ये हैं, क्योंकि आप सबको अगर कट शॉर्ट करोगे तो आंसर 5/6 ही आएगा। इसका कट शॉर्ट करोगे तो भी 5/6, इसका भी 5/6, इसका। सो यस दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज, यस दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 5। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब का रेशियो फाइंड करना है, 81 108 98 63 33 121 30 45, इन सब का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो का मतलब अपॉन, मतलब कट शॉर्ट। सो क्वेश्चन 6, so question 6, क्वेश्चन 6 में रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो ए 81 to 108, ठीक है। सो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सो आंसर 81/108, ठीक है। सो क्या करेंगे, 81 के फैक्टर्स निकालेंगे, डिवाइड करना है। अब कट शॉर्ट देखो ये बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी, कैसे सॉल्व करोगे, 81 108 कट शॉर्ट करना है, कैसे करोगे। तो देखो इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 8 है, तो अगर देखो यहाँ पे भी इवन नंबर होता, यहाँ भी इवन होता, मतलब 2 से ऊपर नीचे लगता, तो 2 से तो लग नहीं रहा है, तो अब किससे लगेगा, ये 3 से लगेगा, किससे, 3 से। सो 3 की टेबल में 81 कब आता है, 3 की टेबल में 81, अगर पता है तो ठीक है डायरेक्ट कर सकते हो, तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो 3 की टेबल में 81 कब आता है चेक करो, 3 2 जा 6, 2 बचे, 1 नीचे उतारो, 3 7 जा। सो 3 की टेबल में 81 कब आता है, 27 बारी। सो 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, ठीक है 27। अब 3 की टेबल में 108 कब आता है, सो 3 की टेबल में 108, 3 3 जा 9, 1 बचा, 8 नीचे उतारा, 3 6 जा 18, ठीक है। सो 36, सो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अच्छा अब फिर से 3 की टेबल में 27 कब आता है, 36 कब आता है, सो ये तो पता ही है,
3 की टेबल में 3 9 जा 27, 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर से कट शॉर्ट करेंगे। 3 की टेबल में 9 कब आता है, 12 कब आता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, सो क्या आया आंसर, 3/4, 3/4 आया। ठीक है, सो 81 to 108 का ये रेशियो आया, 3/4। कैसे निकाला, सो देखो 81/108 है। 3 की टेबल 3 2 जा 6, 2 बजे, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो 3/4। अच्छा बी देखते हैं, 98 to 63, सो आंसर 98/63। अच्छा अब यहाँ देखो, ये देखो पीछे 8 है, इसके पीछे 3 है, तो 2 का तो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 की टेबल तब लगेगी जब पीछे यहाँ पे भी इवन नंबर हो। यहाँ देखो इवन है, यहाँ ऑड है, तो 2 की तो नहीं लग रही है। अब 3 की ट्राई करो, 3 की लगेगी। देखो 3 की भी नहीं लगेगी। यहाँ देखो 3 3 जा 9, पर 3 की टेबल में 8 थोड़ा नहीं आता है, तो 3 की भी नहीं लग रही है। 4 की भी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ इवन होना चाहिए, 4 भी नहीं लगा। 5 की तो लगेगी नहीं, 0 और वो 0 5 होना चाहिए लास्ट में, 5 की तो लगेगी नहीं। अब 6 की सोचो, 6 की लगेगी। सो देखो 3 की नहीं लग रही है, तो 6 की कहाँ से लगेगी, तो 6 की भी नहीं लगेगी। ठीक है, सो अब 7 की सोचो, 7 की देखो 7 की लग रही है, तो 7 का ट्राई करते हैं। 98 और 63 7 की टेबल से ऐसे सोचना पड़ता है। मैंने आपको कल भी बोला, ये चैप्टर में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कट शॉर्ट बहुत है। ठीक है, सो यहाँ कट शॉर्ट करके आपको आंसर्स लाने हैं। सो 7 की टेबल में 98 कब आएगा, सो 7 की टेबल में 98, 7 की टेबल में 98, सो 7 1 जा 7, 2 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 8 नीचे उतारा। ठीक है, सो 7 4 जा 28। ठीक है, सो 98, सो 7 14 जा, 7 की टेबल में 63 कब आता है, 7 9 जा 63, सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ठीक है, सो क्या बचा, 14/9। ठीक है, सो ये है 3/4 और ये है 14/9। अच्छा अब सी है, सी क्या है, सी है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। ठीक है, सो कैसे करेंगे आंसर, 33/121। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 3 यहाँ पीछे 1 है, सो 3 की टेबल लगाएंगे। सो 3 की टेबल नहीं लग रही है, फिर 4 की नहीं, 5 की नहीं, 6 की भी नहीं लग रही है, 7 की नहीं लगेगी, 8 की नहीं। देखो 33 है, तो यार 33 किसकी टेबल में आता है, 11 की, तो सीधा 11 की लगा दो। सो 33 की टेबल, सो 11 की टेबल में 33 कब आता है, 11 3 जा 33। ठीक है, 11 3 जा 33। अब 11 की टेबल में 121 कब आता है, सो 11 121, सो 11 1 जा 11, 1 नीचे उतारा, 11 1 जा 11, सो 11 की टेबल में 121 कब आता है, 11 11 जा, मतलब 11 की टेबल ऊपर भी लगी, 11 की टेबल नीचे भी लगी। अब आप कहोगे मैडम कैसे पता लगेगा, इसी की टेबल लगनी है। सो वही प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करो। सो यहाँ देखो, मतलब पहले तो कॉमन सेंस लगाया, लॉजिक लगाया कि 2 की तो नहीं लगेगी, पीछे 3 1 है, 2 4 6 8 इनकी टेबल्स नहीं लगेंगी। फिर देखा कि भाई, फिर 3 की सोची नहीं लगी, फिर 3 की, फिर 7 की सोची, 9 सबकी सोची, सो फाइनली 11 की लगी। सो 3/11, सो रेशियो क्या आया, 3/11।
ठीक है, सो ये हुआ हमारा सी नंबर। अब देखते हैं डी नंबर। सो डी क्या है, 30 minutes to 45 minutes, 30 minutes to 45 minutes. So answer 30/45, ठीक है। सो 30/45, सो कट शॉर्ट करेंगे। सो देखो पीछे 0 है, 5 है, तो 5 की टेबल लगेगी, उतना तो पता है। सो देखो 5 की टेबल में 30 कब आता है, सो 5 6 जा 30, सो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ठीक है। फिर 6 और 9 किसकी टेबल में लगेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 2/3। पहले क्या किया, पहले 5 की लगाई, 5 6 जा 30, 5 9 जा, फिर 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 2/3। सो क्या आया रेशियो, 2:3 आया, ठीक है। सो ये था हमारा डी नंबर, ठीक है। अच्छा आप क्वेश्चन 7 देखेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको रेशियो निकालना है सबका। 30 minutes to 1.5 hours, 40 सेंटीमीटर to 1.5 मीटर, 55 पैसे to ₹1। अब आप सोचोगे कि ये भी रेशियो था, ये भी, देखो फर्क है क्या, यहाँ देखो ये मिनट है, ये आवर है, ये सेंटीमीटर मीटर है, पैसे है रुपी है, मिलीलीटर है लीटर है। सो आप जब भी रेशियो निकालते हो ना, किसी भी चीज़ का रेशियो निकालते हो, तो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो आपने इन सब का रेशियो निकाला, तो देखो ये किलोमीटर है किलोमीटर है, मिनट्स है मिनट्स है, सो रेशियो सेम होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ देखो ये डिफरेंट है, मिनट्स है, आवर्स है, सेंटीमीटर मीटर है, तो ऐसे नहीं चलता है। सो क्वेश्चन 7 देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन 7, बच्चों क्वेश्चन 7 करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़े से आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको एक्स्ट्रा करके यहाँ साइड में लिखो, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ। वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। आवर एक बड़ा यूनिट है और मिनट्स एक छोटा यूनिट है। 1 मीटर में कितने, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। ₹1 कितने पैसे के बराबर होता है, ₹1 60 पैसे के बराबर होता है। सॉरी 100 पैसे, 60 नहीं 100। फिर 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 ml, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ₹1 100 पैसे होता है, और 1 लीटर 1000 ml होता है, ठीक है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। आवर बड़ा होता है, मिनट छोटा, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा, रुपीस बड़ा होता है, पैसे छोटा, लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा। 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ₹1 100 पैसे, 1 लीटर 1000 ml। अब आप सोच रहे होगे मैं आपको ये अभी क्यों पढ़ा रही हूँ। सो ये अभी आपको काम आने वाला है इस क्वेश्चन 7 में। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन 7 स्टार्ट लेते हैं। सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 7 फाइंड द रेशियो। सो ए वाला है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, ठीक है। सो अब यहाँ देखो मैंने अभी अभी आपको बताया 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। सो आपको पता है कि आवर एक बड़ा यूनिट है और मिनट्स एक छोटा यूनिट है। सो आप क्या करोगे, आवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में। हमेशा याद रखो बड़े को
बड़े यूनिट को हमेशा छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ देखो आपको ये 30 मिनट्स है, 2 का मतलब अपॉन 1.5 आवर्स है। सो मैंने आपको क्या बोला, ये जो आवर्स है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट्स में। सो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 60। सो इज इक्वल टू 30 मिनट्स अपॉन 1.5 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, सो आपने क्या किया, आवर्स को किस में कन्वर्ट किया, मिनट्स में। ठीक है, सो 30 मिनट्स था, 1.5 आवर्स को आपने किस में कन्वर्ट किया, आपने सिंपली आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में कर दिया। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60, सो मल्टीप्लाई 60। सो आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60। कभी भी बड़े को छोटे में करना हो, देखो ये बड़ा है इसको छोटे में करना हो तो मल्टीप्लाई 60। सो 60 मिनट्स। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सो यहाँ देखो ये मिनट से अब सही हो गया। ठीक है, अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब यहाँ देखो 30 अपॉन ये 1.5 है, तो आपको पता है पॉइंट होता है तो पॉइंट हटाना पड़ता है। सो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 10, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन 10 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, सो अब आप यहाँ देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, सो क्या रहा आपका 30 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, आप देखो मैंने कैसे किया, फिर से देखो अच्छे से देखो 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स था। सो आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मिनट्स है तो यहाँ भी मिनट्स होना चाहिए। तो आप यहाँ आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 60 करोगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 60। ठीक है, सो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 किया। सो 30 मिनट्स 1.5 है, सो पॉइंट हटाएंगे, सो 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, सो 15 6। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली कट शॉर्ट करो। सो देखो कट शॉर्ट क्या करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, सो 5 अपॉन 15। ठीक है, सो फिर कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 3 जा। ठीक है, सो 1 अपॉन 3। ठीक है, सो 1 अपॉन 3 कैसे किया, सिंपली 1.5 था, 15 अपॉन 10 था, 0 कैंसिल 0 कैंसिल। सो 15 6, 6 1 जा 6, 5 जा, सो 5 और 15 है, सो 5 1 जा 5, 3 जा। सो देखो आपने रेशियो क्या लाया, आपने 1/3 रेशियो लाया। देखो क्वेश्चन क्या था, 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, सो ये 1/3, सो 1:3 है आंसर। ठीक है, अच्छा अब बी नंबर देखेंगे, बी है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ठीक है, सो बी 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ठीक है, फिर से देखो, सो 40 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर ये मीटर, इसका मतलब इसका कट शॉर्ट नहीं हो सकता है, मतलब रेशियो नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए ये यूनिट सेम बनाएंगे। ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। हमेशा याद रखना बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने का, मीटर बड़ी यूनिट है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सो हमने देखा था मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये वाली चीज़ जो मैंने लिखाई है ये आपको बहुत काम आएगी इन्हीं सम्स में। ठीक है, सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100। सो इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
सो देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सो 40/1.5 है, सो 15/10। सो पॉइंट हटाया, 15/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सो यहाँ देखो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, सो क्या रहेगा, सो 40/15 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सो क्या करोगे आप, सिंपली देखो यहाँ कट शॉर्ट करोगे, 10 1 जा 10 4 जा, ठीक है, 10 1 जा 10 10 4 जा 40। सो क्या रहा 4/15। सो 4/15 क्या किया, फिर से देखो, देखो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। ठीक है, सो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया। ठीक है, पॉइंट हटाया, सो 15/10, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हुआ, सो 15 मल्टीप्लाई 10, सो 10 1 जा 10 4 जा 4/15, सो 4:15। ठीक है, सो ये हुआ बी नंबर। सो अब हम सी नंबर देखेंगे। सो सी क्या है, 55 पैसे टू ₹1। ठीक है, 55 पैसे टू ₹1। सो कैसे करेंगे इसको, 55 पैसे टू ₹1 को, सो तो देखो 55 पैसे अपॉन ₹1। अब देखो ऊपर पैसे है, नीचे रुपीस है, तो देखो यूनिट डिफरेंट है, मतलब कट शॉर्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपीस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे में। सो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। सो इज इक्वल टू 55 पैसे अपॉन, सो 1 रुपीज़ है तो क्या करेंगे 1/100 पैसे। ठीक है, सो आपने ये क्या किया, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कट शॉर्ट। सो कट शॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपली 5 की टेबल लगाएंगे। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 2 जा 10, 0 का 0। ठीक है, सो 11/20 हुआ। सो 11/20। अच्छा, अब नेक्स्ट है डी नंबर। $500 ml टू 2 लीटर्स। ठीक है, सो 500 ml अपॉन 2 लीटर्स। सो यहाँ देखो आप, ये देखो ये ml है, मिलीलीटर है, ये क्या है, लीटर है। सो लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, लीटर को मिलीलीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो इज इक्वल टू 500 ml अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो अब हम क्या करेंगे, कट शॉर्ट। सो सिंपली कट शॉर्ट करोगे, देखो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, सो क्या रहा, ऊपर देखो कुछ भी नहीं रहा, मतलब 1/2 2 जा 4। ठीक है, सो ये हुआ 1/4। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से देखो 500 ml अपॉन 2 लीटर है। सो लीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, सो 1/4। ठीक है, सो ये हुआ हमारा डी नंबर। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। ठीक है, सो एक साल में सीमा क्या करती है, सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ, तो रेशियो फाइंड करो, ए मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। सीमा जो अर्न करती है
टू सीमा सेव करती है, मनी दैट शी सेव टू मनी शी स्पेंड्स। सो देखो सीमा कितना अर्न करती है 1,50,000, सेव कितना करती है 50,000, ठीक है। इतना कमाती है और इतना बचाती है। तो देखो सपोज आप 50 रुपये कमाते हो, ठीक है, अभी आप छोटे हो, चलो 50 ही कमाते हो, 50 रुपये आप कमाते हो, ठीक है, और मैं कहूँगी आप बचत करते हो 10 रुपये की। तो देखो 50 रुपये कमाते हो और बचत करते हो 10 रुपये की, 10 रुपये बचाते हो, तो आप खर्च कितना करते होगे 50 - 10, 40 रुपीज स्पेंड, उसको स्पेंड कहते हैं, ठीक है। अर्न मतलब आपकी कमाई, जैसे आपको खर्ची मिलती है, आपको भाई वो कोई आता है मिलने तो आपको वो खर्ची देके जाता है, चांदला देके जाता है। सो कोई मेहमान आता है भाई, सपोज आपको 100 रुपये मिले, तो 100 रुपये क्या हुआ आपकी अर्निंग, आपने अर्न किया, ठीक है। फिर आपने 100 में से 80 रुपये खर्च कर दिए, खर्च करना मतलब स्पेंड, सो 80 रुपीज स्पेंड कर दिए। सो 100 - 80 कितना बचा 20, सो 20 क्या हुई आपकी सेविंग, बचत, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ सीमा का है, पर सीमा बड़ी है तो ज़्यादा कमाती है, आप छोटे हो कम कमाते हो। सो सीमा जो है 1 साल में 1,50,000 कमाती है और वो कितना सेव करती है 50,000 सेव करती है। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, बी मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 करना है। सो क्वेश्चन 8, देखो अर्न कितना करती है, अर्न करती है ₹1,50,000, ठीक है। और सेव कितना करती है, सेव करती है ₹50,000, ठीक है। अर्न करती है 1,50,000 और सेव करती है 50,000। सो आपको रेशियो निकालना है। अच्छा, इतना अर्न करती है, इतना सेव करती है, तो बताओ स्पेंड कितना करती होगी, खर्चा कितना करती होगी। सो स्पेंड 1,50,000 - 50,000, ठीक है। सो 1,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, 1,50,000 - 50,000, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0, 0, 5 में से 5 गया 0 और 1 का 1। सो कितना स्पेंड करती है, कितना खर्चा करती है, 1 लाख का खर्चा कर लेती है। सो रुपीज 1 लाख, ठीक है, ये स्पेंड हुआ। देखो अर्न कितना करती है सीमा, अर्न करती है 1,50,000, सेव कितना करती है, सेव करती है 50,000, ठीक है, और स्पेंड करती है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ए फाइंड करना है। मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, किसका रेशियो निकालना है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स। सो अर्न का रेशियो किससे निकालना है, सेव्स। देखो जैसे दिया हो ना वैसे ही निकालना है रेशियो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स। सो आपको अर्न्स और सेव्स का रेशियो निकालना है, अर्न्स अपॉन सेव्स, ठीक है। सो अर्न्स अपॉन सेव, सो अर्न अपॉन सेव। सो अर्न कितना करा इसने, अर्न किया 1,50,000 और सेव क्या है 50,000, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 0 कैंसिल 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 0 कैंसिल, ठीक है। सो 15/5, सो 15/5, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 3 जा, सो 3/1, 3:1 है सेविंग, ठीक है। सो 3:1 अर्न अपॉन सेव, ठीक है। सो अर्निंग कितनी है 1,50,000, सेव कितना है 50,000,
कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, 3:1। अच्छा, अब बी नंबर देखेंगे। बी नंबर, मनी दैट शी सेव्स टू मनी शी स्पेंड्स, तो सेव्स अपॉन स्पेंड्स, ठीक है। सो बी नंबर, सो बी है सेव्स अपॉन स्पेंड्स, ठीक है। सो सेव्स कितना है, मनी कितना सेव है 50,000 और स्पेंड कितना है 1 लाख है, ठीक है। सो 50,000 और 1 लाख, 50,000 1 लाख, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, जीरो कैंसिल, 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 जीरो कैंसिल। सो क्या रहा 5/10, पीछे के जीरो से जीरो काटते गए, जो मांग रहा है वो आंसर देना है और कुछ नहीं है। सो 5/10, कट शॉर्ट करो 5/10 का। सो 5 1 जा 5 2 जा, सो आंसर क्या आया 1/2। सो 1:2, ठीक है। सो पहले का आंसर क्या आया, अर्न अपॉन सेव था, तो ये देखो अर्न 1,50,000, सेव्स था 50,000, सो काटा काटा और ये आंसर आया, ठीक है। फाइनल आंसर, जितना कट शॉर्ट होता है उतना कटते जाने का, कट कट करके फाइनल आंसर ले आने का। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, 9th में भी, ओ बी पार्ट में भी, सॉरी 9th में नहीं, 50,000 अपॉन 1 लाख है, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, सो 1:2। अच्छा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने टीचर्स हैं स्कूल में, 102 टीचर्स, और स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, डिवाइड कर दो, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 में टीचर्स हैं 102, स्टूडेंट्स हैं 3300, टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, सो कितने टीचर्स हैं 102, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं 3300, ठीक है। सो रेशियो किसका निकालना है, टीचर्स से स्टूडेंट्स का, ठीक है। सो टीचर्स अपॉन स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। सो 102 अपॉन 3300, ठीक है। सो यहाँ देखो लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 0 है, सो किसकी टेबल लगेगी 2 की। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 2 1 जा 2 है, 1 बचेगा 13, सो 2 6 जा 12, सो 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 0 का 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो लास्ट में 1 है, यहाँ लास्ट में 0 है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, फिर से देखो 3 की टेबल लगेगी, पहले किसकी लगी 2 की, ये देखो 2 था, ये 0 था, 2 की लगी। अब देखो अब 3 की लगेगी, ठीक है। कैसे, फिर से कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 4 5 2 बचे, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15, 0 का 0, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा 17:550, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 9।
So this was our question number 9. So teacher ratio students क्या आएगा 17:550. सो बच्चों इसी के साथ आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर. सो आज का लेक्चर देख के आपको इतना तो पता लग गया होगा कि भाई जो टेबल्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. सो मैं आपको होमवर्क में आज टेबल्स दे रही हूँ. ठीक है, ये क्लास वर्क तो आप करोगे, होमवर्क में आपको टेबल्स लिखनी है 12 से लेके 25 तक. ठीक है, 12 की टेबल से लेके 25 तक की टेबल लिखनी है आपको. ये होमवर्क है ताकि आपको टेबल्स फिर से याद आ जाएं. ठीक है, सो 12 से लेके 25 तक आपको टेबल्स लिखनी है होमवर्क में. सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर. डू द होमवर्क प्रॉपरली. क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना, हो सके तो लेक्चर एटलीस्ट 2 बारी देखना ताकि आपके दिमाग में लेक्चर चला जाए. थैंक यू.